खुशामदीद आप सबका एक बार फिर से वैल्यू ऑनलाइन के इस नशरियात में। नाज़रीन, अमूमन हम कोशिश करते हैं कि खास मेहमानों को अपने प्रोग्रामों में मदऊ करें और उनसे कुछ खास बातें करें। आजकल वादी कश्मीर में गवर्नमेंट स्कूलों के साथ साथ प्राइवेट स्कूलों पर एक चेंज हुई है और खुसूसन वादी कश्मीर की जब हम बात करते हैं, वादी कश्मीर के स्कूलों में पिछले कई रोज से लगातार पेरेंट्स का जो एक तरफ से रुझान देखने को मिल रहा है, कहीं न कहीं तशवीशनाक है। और हाल ही में बहुत सारी जगहों पर उस्ताज़ा साहिबान ने भी इस पर बात की और कई एक खास एजुकेशनिस्ट जो है हमारे, उन्होंने भी इस पे बात की और कई सारी जगहों पर जो हमारे सोशल एक्टिविस्ट है वो भी इस चीज पे बात कर रहे हैं। दरअसल बात जम्मू कश्मीर में हाल ही में जिस तरीके से जो है गवर्नमेंट स्कूलों के साथ साथ प्राइवेट स्कूलों में जो तालीमी मयार है उसमें किस तरीके की तब्दीलियां आई हैं, उन सब चीज पे हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए खुसूसी मौजूद है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सब डिवीजन कंगन और उनके साथ साथ जो कंगन इलाके में प्राइवेट कोचिंग मराकज है उनके भी ये हेड हैं शौकत साहब। शौकत साहब, सबसे पहले वैल्यू ऑनलाइन में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया इरशाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। शौकत साहब, जब हम प्राइवेट स्कूल की बात करते हैं, आप भी एक प्राइवेट इदारे के साथ मुंसलिक हैं और एक नहीं बल्कि दो तीन इदारों के साथ मुंसलिक हैं, चाहे स्कूल की बात करें या कोचिंग सेंटर्स की बात करें। हाल ही में जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो है प्राइवेट स्कूलों में भी जो सरकारी स्कूलों की जो किताबें वो नाफिज की गई है, तो क्या रुझान मिलता है पेरेंट्स से? क्योंकि हमने देखा बहुत सारे पेरेंट्स जो इस चीज पर काफी वायलेंट थे, काफी वक्त से हमने देखा, चाहे सोशल मीडिया की बात करें या फिर दीगर जो है प्लेटफॉर्म्स की बात करें। ओवरऑल सोसाइटी में क्या लग रहा है आपको, पेरेंट्स का क्या रुझान रहा किताबों के हवाले से? देखिए इस साहब, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि जो रिसेंटली गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि अब जो प्राइवेट स्कूल्स होंगे पूरे जम्मू एंड कश्मीर में, तो वहाँ पे भी जो है अब गवर्नमेंट की किताबें जो है जो पब्लिश करते हैं वो इम्प्लीमेंट होंगे। तो मैं समझता हूँ ये राइट डिसीजन था गवर्नमेंट का कि मतलब प्राइवेट स्कूल में भी वही किताबें पढ़ाई जाए, इस सेम सिलेबस। लेकिन एक चीज़ है, इसमें बहुत सारी इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है, जैसे कि गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज मौजूद है, गवर्नमेंट के पास टैलेंटेड टीचर्स है, या इनके पास बहुत सारे ऐसे रिसोर्स है जिनके जरिए ये इन किताबों में बहुत सारे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। अगर वो इंप्रूवमेंट इन किताबों में आ जाए, वो स्टैंडर्ड रहेगा, तो मेरे हिसाब से ये राइट डिसीजन रहेगा, चाहे वो फिर गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो। लेकिन एज ऑफ नाउ अगर हम अभी प्रेजेंटली बात करेंगे कि गवर्नमेंट ने जिस तरह से लास्ट ईयर इन्होंने जो है 6th से लेकर 12th तक जो है बोर्ड की किताबें जो है वो रखी थी, तो वहां पे अवेलेबिलिटी थी लास्ट ईयर। लेकिन इस साल उन्होंने जो 1st क्लास से 5th क्लास तक जो 2nd फेज में ये किताबें जो है ये डिसीजन निकाला कि प्राइवेट स्कूल में भी ये 1st से लेकर 5th क्लास तक ये किताबें रहेंगी। लेकिन अगर हम ग्राउंड लेवल पे देखेंगे, ग्राउंड सिचुएशन ये है कि अभी भी किताबें जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे वर्किंग डेज सेशन चेंज होने की वजह से काफी कम आते हैं, तो किताबें अभी अवेलेबल ना होना, तो ये काफी क्राइसिस में प्राइवेट स्कूल्स एज वेल एज जो पेरेंट्स वहां पे है वो काफी क्राइसिस। साहब, आप एक इदारे के साथ मुंसलिक हैं, प्राइवेट स्कूल के साथ मुंसलिक हैं, तो आपके पास जो पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स का रुझान किस तरीके का? क्योंकि पहले इससे कबल जो है प्राइवेट स्कूल्स की अपनी अपनी तरीके से अपनी अपनी बुक्स हुआ करती थी और वो अपने स्टैंडर्ड की हुआ करती थी, अब स्टैंडर्ड डिफरेंट हुआ, तो पेरेंट्स का रुझान क्या है और जो आपके स्टूडेंट्स है उनका रुझान किस तरीके का? देखिए अच्छा साहब, पेरेंट्स का रुझान यही है कि उनको वो दो चीजें डिमांड करते हैं। एज अ जो मेरी ऑब्जर्वेशन रही है कि वो चाहते हैं कि एक तो उनको स्टैंडर्ड बुक्स मिले और प्लस जो है अफोर्डेबल रेट पे। तो मेरे हिसाब से जब तक गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव, जिस तरह से गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव उठाया है कि गवर्नमेंट बुक्स को इम्प्लीमेंट करना, अगर वो उस पैटर्न की किताबें रखेंगे या उस वो जो है एक स्टैंडर्ड बुक्स का ठीक रहेगा 1st से 5th तक। क्योंकि जहां तक मैंने कुछ बुक्स का जिस तरह से 1st की इंग्लिश में देख रहा था, उसमें वो स्टैंडर्ड नहीं है, उसमें गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। उसके बाद एक तो वो अफोर्डेबल रेट पे भी रहेगी और दूसरा जो है उसका स्टैंडर्ड भी जो है वो बराबर रहेगा। और पेरेंट्स की डिमांड यही है कि उनको स्टैंडर्ड बुक्स मिले। शौकत साहब, जब हम इस स्टैंडर्ड की बात करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट के पास ऐसे उस्ताज़ा साहिबान है जो पूरी सोसाइटी का क्रीम हुआ करते हैं, क्योंकि एक बड़े फेज के थ्रू उनके जाने के बाद जो है वो बाज़ाब्ता उनकी सिलेक्शन होती है। आपको लगता है क्या यहाँ पे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है? इवन की बड़ी बड़ी हमारी यूनिवर्सिटीज है, बड़े बड़े हमारे कॉलेज हैं, वहाँ के प्रोफेसर्स को मदऊ कर सकते हैं जब आपकी बुक्स तैयार होती है, ताकि ये जो स्टैंडर्ड है वो बेहतर बने।
देखिए सर साहब, जो गवर्नमेंट टीचर्स की जो बात करूंगा तो एक स्क्रीनिंग के तहत वो सिलेक्ट बिल्कुल। होते हैं। मैं समझता हूँ कि जो सोसाइटी की क्रीम जो है वो गवर्नमेंट के पास है, चाहे वो फिर टीचर हो, लेक्चरर हो या प्रोफेसर हो। तो मेरे हिसाब से उनके पास एक अच्छी टीम है, वो उस टीम को प्रॉपरली यूटिलाइज करे, और यूटिलाइज करने के बाद अगर वो एक प्रॉपर एक फ्रेम ऑफ का इससे वर्कआउट करेंगे, बाकी स्टेट्स का जायजा लेंगे। जैसे कि अगर मैं दिल्ली में लास्ट ईयर दिल्ली में था तो मुझे मौका मिला वहां पे एक स्कूल में जाने का, तो मुझे बाहर से लग रहा था कि ये कोई बड़ा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, लेकिन जब मैं उसके एंटर हुआ, अंदर दाखिल हुआ, वो एक प्राइमरी स्कूल था। तो इट वाज अ मॉडल स्कूल, जो केजरीवाल ने इनिशिएटिव वहां पे उठाया था, ये कुछ मॉडल स्कूल्स वहां पे बनाए थे। तो वहां पे ये जो है अपनी शिफ्ट जो है वो चेंज, एक मतलब पेरेंट्स ने अपने बच्चों को, अपने वायरस को ये ना गवर्नमेंट स्कूल से, प्राइवेट स्कूल से निकाल के गवर्नमेंट स्कूल में, बिकॉज वहां पे वो चीजें मीटअप कर, जैसे कि उनका वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां का सिलेबस या बाकी चीजें, सारी चीजें जो है उनको मिलते थे। दैट इज वाई वो चीज यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे हम खाली बुक्स को बुक्स खाली ये एक मैं कहूँगा एक पार्ट है, लेकिन बहुत सारी और चीजें हैं, जैसे कि गवर्नमेंट स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी डेवलप करने की जरूरत है। कहीं पे अगर हम प्राइवेट स्कूल देखेंगे, वहां पे अनफॉर्चुनेटली कुछ स्कूल्स में अगर हम देखेंगे वहां पे बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास रिसोर्स है अवेलेबल है, यूटिलाइज करने की जरूरत है। या कहीं पे अगर प्राइमरी स्कूल है, वहां पे 2 ही टीचर है, क्योंकि हमारे एडजॉइनिंग एरिया में बहुत सारे स्कूल है, मैं मतलब नाम नहीं लेना चाहूंगा। कुछ स्कूल ऐसे भी है जहाँ पे 2 टीचर है या 3 टीचर है, लेकिन क्लास अप टू 5th है, तो ये भी प्रॉब्लम है। अगर 5 क्लासेस है तो 2 टीचर कैसे वहां पे पढ़ा सकते हैं? तो ये चीजें, इन चीजों को जब तक जो है वो दूर नहीं किया जाएगा, तब तक इम्प्रूवमेंट जो है मेरे ख्याल से वो डिफिकल्ट है। शौकत साहब, ओवरऑल जब हम गवर्नमेंट स्कूल की जब बात हो रही है, गवर्नमेंट एक तरीके से जो है एनरोल करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रही है, आपको लगता है क्या उससे बेहतर ये होता कि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर जो है स्कूलों का बढ़ाते, स्कूलों में जो है वो चेंज लाते, बच्चे खुद ब खुद निकल के आते? देखिए गवर्नमेंट स्कूल में टैलेंटेड टीचर है, क्वालिफाइड टीचर है, तो प्रॉब्लम यह है कि दूसरी मैं चीज ये भी मानता हूं कि जो गवर्नमेंट स्कूल का रोल काम है, इसमें ये भी प्रॉब्लम है कि जो एनरोलमेंट वहां पे नहीं है, वहां पे पेरेंट जो है वो कॉपरेट नहीं करते हैं। तो अगर वहीं पे अगर हम देखेंगे, वैसे मैं भी एक प्राइवेट स्कूल का जो है वो हेड हूं, मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन ये चीज है, मुझे लगता है कि वहां पे पेरेंटल कॉपरेशन जो है वो कम है। और अगर हम यहाँ पे बात करेंगे मतलब प्राइवेट सेक्टर की, तो वहां पे पेरेंट्स कॉपरेशन ज्यादा है। साहब, आपको लगता है क्या कि जो बच्चों पे मेहनत करने की जरूरत होती है वो प्राइमरी और प्री प्राइमरी, देखिए अगर उनकी बेस बन जाएगी तो वो स्ट्रक्चर, जैसे मकान हम बनाते हैं, अगर उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग है तो आगे जाके हम उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन जब तक बेस स्ट्रांग नहीं होगी, तो बेसिक एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिक एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक अहम बात मेरे अभी दिमाग में अभी आ रही थी कि जो सेशन चेंज हुआ हमारे जम्मू कश्मीर में, जो सेशन हमारे वादी कश्मीर में चेंज हुआ, इससे क्या एजुकेशन सिस्टम में कोई इम्पैक्ट पड़ा? देखिए अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, देखिए ये सेशन चेंज यहाँ पे जो मैं समझता हूँ कि यहाँ का यहाँ की जो वेदर कंडीशन है वो बिल्कुल यहाँ पे जैसे कि हार्ड जोन एंड सॉफ्ट जोन बिल्कुल ये रखा गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि सेशन चेंज होने की वजह से अभी बच्चे नहीं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि हमें कब पढ़ना है, हमें कब ये ना एग्जाम तो ऑलरेडी उनको पता होता है, लेकिन अगर हम देखेंगे पिछले 2 सालों से रिजल्ट जो है वो कम आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि सेशन जो चेंज हुआ, क्योंकि अब बच्चे जो है वो विंटर में मेहनत नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली ये बात देखी कि लोअर क्लासों में भी इस साल जो है वो रिजल्ट काफी कम निकला। वजह ये थी कि बच्चों का सिलेबस कंप्लीट था, और जब वो घरों में रहे तो उन्होंने प्रॉपर रिवीजन नहीं किया। तो यहाँ पे क्या होता था, जब अक्टूबर में यहाँ पे एग्जाम होते थे तो बच्चे तैयार होते थे, तो उसके बाद उनका एग्जाम और जो आने वाली क्लास के लिए वो प्रिपरेशन करते थे। तो ये चीज है, तो कहीं ना कहीं कोई गवर्नमेंट को ये भी देखना पड़ेगा। शौकत साहब, एक अहम बात मेरे जहन में आ रही थी कि काफी वक्त से देख रहे हैं कि मशरूम ग्रोथ हुई हमारे इन कोचिंग सेंटर्स की, कोचिंग मराकज की। एक दौर था जब कोचिंग सेंटर नहीं हुआ करते, तब भी बच्चे जो है अच्छे खासे जो है केएस वगैरह और बड़े बड़े जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो क्वालिफाई करते थे, अच्छे अच्छे पोस्ट पे जाते थे, बड़ी अच्छी वो मयार था तालीम का। क्या जरूरत पड़ी कोचिंग सेंटर्स की, और इस वक्त क्या विदाउट कोचिंग सेंटर हमारी सोसाइटी कंप्लीट है, खुसूसन जब हम एजुकेशन महकमे को, एजुकेशन सेक्टर को देखें? देखिए ये बात भी गवर्नमेंट को देखनी पड़ेगी। जैसे कि मतलब अगर कोचिंग सेंटर्स में जो है, जो जैसा आपने कहा मशरूम ग्रोथ, अब तो कोचिंग सेंटर्स जो है, अगर हम बात करेंगे, पहले कोचिंग सेंटर्स नहीं हुआ करते, फिर भी बच्चे जो है वो अच्छा एक्सेल करते थे डिफरेंट एग्जाम्स में। अब अगर हम देखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए उनके लिए कोचिंग जरूरी है, लेकिन जो बाकी क्लास में अगर उनका सिलेबस जो है प्रॉपर टाइम में, जो एक टाइम फ्रेम होता है, अगर उसमें वो कंप्लीट हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से बच्चा जो है उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं है।
तो ये चीज भी जो है ये अकाउंटेबिलिटी देखनी है कि किस तरह से अकाउंटेबल बनाया जाए, ताकि गवर्नमेंट स्कूलों में या बाकी जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं तो उनको जरूरत न पड़े कि वो बाहर जाने की। एक अहम बात आपसे जानने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आप खुद भी एक इदारे के साथ मुंसलिक हैं और उसके साथ साथ आप जो है प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं और कोचिंग सेंटर्स के आप भी हेड हैं और आप भी 2 कोचिंग मराकज के साथ मुंसलिक हैं। ये एक दौर था जब स्कूल्स और खुसूसन कोचिंग घरों पे टीचर पढ़ाते थे, वो कई जगहों पे टीचर साहिबान जो है फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते थे और बहुत सारी जगहों पे कम कलील फीस भी ली जाती थी। तब इसको जो है एक बड़ा अच्छा दर्जा माना जाता था और आज के दौर में आपको लगता है कि इसमें थोड़ी सी अब चेंजिंग हुई है, थोड़ी सी बिटरनेस है। हालांकि ये वर्ड मुझे नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आप खुद भी एक इदारे के साथ, एक नहीं कई इदारों के साथ मुंसलिक हैं। थोड़ा सा इसमें अब वो चेंजिंग्स आई है, अब इसको एक वो बिजनेस ट्रेंड जैसा बना हुआ है। ये कंप्लीट नहीं कह सकते हैं कि मतलब कि इसमें अब बिजनेस नहीं आ चुके हैं। तो मैं आपके इस पॉइंट से एग्री करता हूं कि हाँ, अगर देखा जाए तो पहले जो था तो अब वो चीज नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं पे अगर कोई भी सेटअप तैयार करता है तो उसके पीछे ये भी होता है कि अगर मैं एजुकेशन हूँ, दूसरे साइड से वो चाहता है कि मुझे प्रॉफिट मिले। क्या मैसेज देंगे आप खुसूसन जो सब जिले कंगन की हमारे स्कूल्स है या कोचिंग मराकज हैं और खुसूसन हमारे पेरेंट्स और हमारे स्टूडेंट्स के लिए? ज्यादा मैं आपसे मैसेज चाहूंगा टीचर साहिबान के लिए, वो टीचर साहिबान चाहे वो किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहे हैं या फिर किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम प्राइवेट सेक्टर की ज्यादा बात करते हैं, क्योंकि आपकी बात जो है सभी लगभग जो है प्राइवेट स्कूल तक पहुंचती है और प्राइवेट कोचिंग मराकज तक पहुंचती है। जिस चीज की हम अभी तक बात कर रहे थे कि इसको हम मॉडल बनाएं, क्योंकि हाँ प्राइवेट स्कूल तो बहुत सारे मॉडल बने हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में उस चीज को अभी इंप्लीमेंट करने की जरूरत। उस्ताद साहिबान के लिए आपका क्या मैसेज होगा? देखिए, पहले तो ये बात मैं आपसे रिपीटली ऑलरेडी मैंने आपको कह दी कि मतलब जिस तरह से प्रेजेंटली अगर हम देखेंगे प्राइवेट स्कूल्स में बहुत सारे क्राइसिस है, उन पेरेंट्स जो है वो काफी प्रॉब्लम्स को फेस करें, क्योंकि अभी तक उनके पास जो है वो किताबें अवेलेबल नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट को ये डिसीजन लेना था कि किताबें चेंज करनी थी, तो सबसे पहले उनको किताबें जो है वो अवेलेबल करवाने थे, ताकि जब ये ऑर्डर, उसके बाद ऑर्डर इंप्लीमेंट करना था। लेकिन यहाँ पे उसके अगेंस्ट में हुआ कि पहले ऑर्डर इंप्लीमेंट किया गया तो उसके बाद अभी किताबें जो है गवर्नमेंट को दोनों मतलब चाहे वो प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल दोनों के लिए किताबें अवेलेबल रखने हैं। कुछ स्कूलों में अभी जो गवर्नमेंट स्कूल है वहां पे किताबें अवेलेबल नहीं है, और अगर हम देखेंगे 1st से 5th तक 2 ही किताबें अवेलेबल हैं, बाकी किताबें अवेलेबल नहीं है। तो मैं समझता हूं कि जिस तरह से कहा गया है कि विद इन 1 मंथ में किताबें अवेलेबल हो जाएंगी, मैं समझता हूं कि जो प्राइवेट सेक्टर में जो काम करता है टीचर या जो प्राइवेट स्कूल चलाते हैं, अब मतलब इनको किताबें जो है वो गवर्नमेंट के ही पढ़ाने पड़ेंगे, इसमें कोई जो है ये दोहराई नहीं है। दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूं कि अब टीचर का काम जो है अब ज्यादा बढ़ चुका है। अब मैनेजमेंट को भी देखना है कि हम इन्हीं किताबों के जरिए कैसे अपना स्टैंडर्ड जो है वो बेटर बना सकते हैं, और वो कैसे यूनिक रहेगा फ्रॉम मैं कहूंगा गवर्नमेंट स्कूलों से, क्योंकि यहाँ पे तो वही बात है ना, अब सिलेबस सेम है। अब कोई चीज ऐसी होनी चाहिए जो हम पेरेंट्स के सामने रखें। तो मैं समझता हूं कि ये चीज है, अब टीचर का काम और स्कूल मैनेजमेंट का काम जो है वो अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। उसके साथ साथ पेरेंट्स का उसके साथ साथ पेरेंट्स का भी, क्योंकि पेरेंट को हम जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे सब डिवीजन कंगन जो मैं बात करूंगा, यहाँ पे पेरेंट्स से मैं उनके सामने यही मैसेज रखना चाहूंगा कि वो थोड़ा सीरियस हो जाए, क्योंकि सबसे बड़ा एहसास, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जो है वो बच्चा ही होता है। तो वो जब भी मतलब किसी स्कूल का मतलब सिलेक्शन करे कि मुझे अपने वार्ड को कहाँ पे दाखिल करना है, तो वो सबसे पहले ये चीज माइंड में डाले। ये ना कहे कि मतलब मैंने फलानी स्टूडेंट को वहां पे डाला है, अब वही उसको हैंडल करेंगे। उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अपनी जगह पे है, टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जगह पे है, और बच्चा तो बच्चा ही होता है। तो ये अगर ये सारी चीजें अपनी अपनी जगह पे काम करे तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ जो है अच्छी तरह से प्रॉपरली काम करेगा, वर्कआउट करेगा। तो नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त बात कर रहे थे एक सीनियर एजुकेशनिस्ट है, खुसूसन सब जिले कंगन की जब बात करते हैं कई इदारों के साथ मुंसलिक थे शौकत साहब, और उनका साफ तौर पर कहना है कि एक साइकिल है, जिस साइकिल में एक उस्ताज़ा के साथ साथ उनकी जो वालिद होते हैं, स्टूडेंट्स हैं, और उनके साथ उनकी जो पेरेंट्स है या फिर उनके गार्जियंस जो है, इन सबको मिलकर जो है एक तालिब इल्म को तैयार करना होगा और अपना जो हमारा फ्यूचर है उसको सिक्योर करना होगा। उसके साथ साथ उन्होंने कई एक जो है तजवीज़ें रखी है गवर्नमेंट के सामने, किस तरीके से गवर्नमेंट स्कूल का मयार जो है वो बढ़ाया जा सकता है। तो नाज़रीन, आगे और भी बात करेंगे इन्हीं चीज़ों पे, खुसूसन जो है एजुकेशन पर हम बात करेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिएगा यही इजाज़त, अलाने के बाद। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।